समाधि में प्रवेश। समाधि वास्तव में दो तरह की होती है। असाध्य मानकर अनेक भ्रांतियां हैं साधकों में, उसे दूर करना जरूरी है। समाधि ही हमारी वास्तविक पहचान है। नींद भी समाधि है, कर्म भी समाधि है, भजन, कीर्तन, निष्काम सेवा, ये सारे कई समाधि के ही विभिन्न रूप हैं। इनमें अधिकांश सबीज होते हैं। साधक का अधिकांश समय सबीज समाधि में ही बीतता है। जिस दिन पूर्व संस्कारों से हमारा संबंध टूट जाएगा, उस दिन यही समाधि निर्बीज हो जाएगी। इसी को मुक्ति का कारण माना गया है। जैसे जैसे अज्ञान बढ़ता है, हम शरीर एवं भोग के प्रति जागरूक होते हैं, तथा जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, हम अपने प्रति जागरूक होते जाते हैं। जिस दिन हमारी चेतना पूरी तरह जगकर एक बिंदु पर सिमट जाएगी, उसी दिन समाधि लग जाएगी। पूरी चेतना का एक बिंदु पर सिमटना ही ईश्वर या ब्रह्म भाव है, तथा अहंकार का एक बिंदु पर सिमटना ही जीव भाव है। जीव भाव का ब्रह्म भाव तक की यात्रा का नाम ही साधना है, और इसकी समाप्ति समाधि के साथ होती है। जीव भोगों के त्याग की बात सोचकर ही समाधि में जाने से कतराने लगता है। वास्तविकता यह है कि योग मार्ग आपको वैरागी नहीं, एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता है। इसके लिए आपको किसी राज्य पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिसने अपने ऊपर शासन करना सीख लिया, वह पूरे विश्व पर शासन कर सकता है। हमेशा याद रखें, बाहर जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह महान दुख देने वाले होते हैं। अंदर जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह महान सुख एवं आनंद देने वाले होते हैं। कर्म फल की मुक्ति से समाधि। एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, हमारी वास्तविक स्थिति ही अगर समाधि है, तो फिर हम ध्यान करते ही समाधि में क्यों नहीं चले जाते? गुरु ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तब दूंगा जब तुम दूसरे गांव से भिक्षा मांगकर शाम को लौटोगे। शिष्य को जंगल पार कर दूसरे गांव से भिक्षा मांगनी थी। गुरु ने कहा, जंगल में चोर डाकू भी होते हैं, संभल कर जाना। शिष्य को बीच जंगल में डर लगा, कांपते हुए जोर से ललकारा, मैं डरता नहीं हूं, कोई है तो सामने आए। उधर से प्रतिध्वनि आई, मैं डरता नहीं हूं, कोई है तो सामने आए। उसने फिर ललकारा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उधर से भी वही प्रतिध्वनि आई। शिष्य डरकर वापस गुरु के पास लौट आया और पूरी बात बताई। गुरु ने कहा, अब की बार जाकर बिना डरे उसे मित्रता एवं प्रेम से बुलाओ और जंगल पार जाओ, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शिष्य ने जाकर नम्रता से कहा, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम बहुत अच्छे हो। उधर से भी वही प्रतिध्वनि आई। शिष्य जंगल पार कर भिक्षा लेकर लौटा तो उसने गुरु से समाधि नहीं लगने का कारण पूछा। गुरुदेव ने उत्तर दिया, वो दोनों प्रतिध्वनियां तुम्हारी ही थी। वास्तव में उत्तर देने वाला तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं। जब तुम अपने को कर्म और उसके फल से अलग कर लोगे, तब अपने आप ही समाधि में चले जाओगे। सभी समाधि में जाने वालों में इस दृष्टि का होना जरूरी है। ध्यान कक्ष का निर्माण। समाधि और ध्यान का अभ्यास करने वाले हर साधक को कुछ खास बात बता रहा हूं, उसका अभ्यास करके देखें। ध्यान और समाधि में जाना कुछ भी कठिन नहीं। पहली आवश्यकता है दो ध्यान कक्ष के निर्माण की। एक जिसमें आपका शरीर ध्यान के लिए बैठे, और दूसरा जिसमें आप अपने मन के साथ स्वयं बैठे। पहले का निर्माण ईंट पत्थर से होता है, वह आपके मकान के ही किसी शांत स्थान में होना चाहिए। दूसरे का निर्माण आपके अंतःकरण में होगा, जिसमें सांसारिक चीजों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। गृहस्थी साधक के लिए इन दोनों के निर्माण के बगैर सिद्ध योगियों एवं गुरुजनों की विशेष कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आप वास्तव में अपने स्वरूप में कुछ देर बैठने के इच्छुक हैं, तो प्रातः एवं सायं समय आधे घंटे अवश्य अपने अंदर के ध्यान कक्ष में बैठे। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि ध्यान में जिस शांति एवं आनंद का अनुभव आप करें,
उसे दूसरों में बांटे। शांति एवं आनंद को जो सिर्फ अपने तक समेटना चाहता है, जो इसे दूसरों तक नहीं फैलाना चाहता, वह उन्हें अपने तक भी नहीं फैला पाता। प्रेम एवं शांति सिर्फ हमारे अंदर ही है। उसे साधना से प्राप्त करें, फिर बाहर के वातावरण में फैलने दें। इसे संकुचित न करें। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उपदेश दिया कि प्रेम एवं शांति फूलों के पराग और खुशबुओं की तरह है। उन्हें वातावरण में फैलने देना चाहिए। समाज में खुले दिल से जीने का अभ्यास करें। सब समय अपनी चेतना को जगा हुआ अनुभव करते रहे। हर कार्य के आप साक्षी है, करता नहीं, ऐसी भावना हमेशा बनी रहे। शरीरी और अशरीरी भाव। ध्यान और समाधि की तैयारी प्रत्याहार एवं धारणा सिद्ध करने से शुरू होती है। अगर आप गुरुजनों के आदेश के प्रति पूर्ण समर्पित है, तो निश्चय ही आपकी साधना कम समय में ही पूर्ण हो जाएगी। प्रत्याहार एवं धारणा की सिद्धि के साथ आगे की यात्रा सुगम हो जाती है। इसे हर साधक को अकेले ही तय करना पड़ता है। ध्यान ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, शरीर भाव खत्म होता जाता है। इसके साथ ही एक अशरीरी भाव की सृष्टि होती है तथा अपने को शरीर से अलग देखने की क्रिया शुरू हो जाती है। इसमें डरना नहीं चाहिए। कितने ही साधक डर से साधना छोड़ देते हैं। जो इस अशरीरी भाव में बिना डरे रह गया, वह बाहर भी अशरीरी भाव में टिकने का सामर्थ्य जुटा लेता है। ध्यान के बाहर भी अशरीरी भाव में वह हवा के साथ फैलेगा। बसंत में जैसे असंख्य फूलों की खुशबू से वातावरण भर जाता है, वैसे ही वह अशरीरी भाव असंख्य खुशबुओं से भर जाएगा। आप अपने को दो भागों में बंटा हुआ महसूस करेंगे। पहला है अशरीरी भाव और दूसरा है ब्रह्म भाव। अशरीरी भाव में बिजली के असंख्य करंटों के आनंदपूर्ण झटके महसूस करते रहेंगे, लेकिन दूसरे ही क्षण कुछ पल के लिए ब्रह्म भाव में डूब जाएंगे। सागर की लहरों की तरह ये दोनों अवस्थाएं ध्यान को आनंद में डुबोती रहेंगी और फिर उससे बाहर भी खींचती रहेंगी। अब कोई भय नहीं लगता। ऐसी स्थिति में बस एक ही आवाज सुनाई पड़ती है, घबराना नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब बड़ा निर्जन पथ तुम्हारे सामने आने वाला है। यही पथ तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मंजिल के निकट का पथ सबसे कठिन होता है। अतः मेरा हाथ पकड़ पूरे धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना। अपने को अंदर छिपा ले। हम गृहस्थियों की सबसे बड़ी समस्या मृत्यु का भय है। मृत्यु भी हमें अशरीरी बना देती है। अगर हम भय को हटा दें, तो अशरीरी भाव भी समाधि की ही अवस्था बन जाएगा। लेकिन भय के कारण हम समाधि के आनंद से वंचित हो जाते हैं। वास्तव में जितनी देर हम समाधि में होते हैं, उतनी देर मृत्यु से दूर रहते हैं, क्योंकि उतनी ही देर हम अपने स्वरूप में होते हैं जहां मृत्यु का प्रवेश नहीं। मछली के लिए मछुआरे के जाल से निकल पाने के अनेक उपाय होते हैं, फिर भी बहुत कम मछलियां उस जाल से निकल पाती है। जाल में फंसने का भय ही उनका मृत्यु का कारण बन जाता है। जाल तीन तरफ से बंद लेकिन ऊपर से खुला होता है, फिर भी मछली उसे देख नहीं पाती। वो मछलियां आसानी से बच जाती है जो जाल देखते ही अपने आप को मिट्टी में छिपा लेती है। वहां जाल पहुंच भी नहीं सकता। उसी तरह हम भी अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हैं। बस अपने स्वरूप में छिप जाए, जहां मृत्यु की पहुंच ही नहीं। वही समाधि है, आनंद ही आनंद है। साक्षी ध्यान। ध्यान की पहली क्रिया को हमने जाना। अब ध्यान की उच्च अवस्था को जानेंगे। इस अवस्था को साक्षी भाव के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि साक्षी किसे कहते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका मन। मन के रहते ध्यान हो ही नहीं सकता। मन को या तो सुलाना पड़ेगा या उसकी सत्ता को विलीन कर देना होगा। मन जिसमें विलीन होता है, उसी का नाम है साक्षी। मन साक्षी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर कहीं जाएगा भी तो साक्षी की मौजूदगी में ही उसके सामने ही जाएगा। हम मन पर ध्यान लगाते हैं,
तभी मन संसार में ले जाकर हमें नाना प्रकार के दृश्य दिखाता है। अब आप मन की उपेक्षा कर दें, उस पर से ध्यान हटा दें, अब वो कहीं नहीं जाएगा। जरा सोचें, मन से हमें क्या लेना देना? हम अपने आप में ही पूर्ण हैं। हम खुद साक्षी हैं। फिर मन से कुछ की आस क्यों लगाएं? हम चेतन हैं, हम आत्मा है। मन जड़ है, उसका अस्तित्व ही हमसे है। इतना दृढ़ निश्चय होते ही देखेंगे कि मन घुटने टेक देगा। वह पूर्णतः समर्पित होकर आप में ही विलय कर जाएगा। इतना होते ही आपका ध्यान पक्का हो जाएगा। मन का धर्म है कि वह एक समय में एक ही वस्तु का ज्ञान करा सकता है। जब तक मूर्ति दिखेगी, उसमें भगवान नहीं दिखेंगे। जिस दिन उसमें भगवान दिख जाएंगे, उस दिन से मूर्ति का दिखना बंद हो जाएगा। भगवान मूर्ति के दुश्मन नहीं, लेकिन उनका ज्ञान मूर्ति का दुश्मन है। परमात्मा भी संसार का दुश्मन नहीं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान संसार का दुश्मन है। जिस दिन आपने मन पर विजय प्राप्त कर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस दिन यह संसार रह नहीं पाएगा। चल और अचल भाव। ध्यान में जो भी होता है, उसकी सच्चाई को जानना जरूरी है। ध्यान में दो चीजें होती हैं। पहला है ध्यान करने वाला, अर्थात हम, तथा दूसरा है ध्यान का विषय, अर्थात जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने वाला अचल होता है, वह नहीं बदलता, लेकिन जिसका हम ध्यान करते हैं वह आता है, जाता है। लेकिन ध्यान में बात बिल्कुल उल्टी लगती है। ऐसा लगता है कि मैं ध्यान करते करते पता नहीं कब कोलकाता, मुंबई पहुंच गया। अर्थात हम खुद चलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम जिस गाड़ी में बैठे हैं, उसके सामने वाली गाड़ी चल पड़ती है और ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है और वो सामने वाली गाड़ी खड़ी है। यही भ्रम ध्याता और ध्येय को लेकर भी होता है। चित्त की वृत्तियां चंचल हुई और चल पड़ी, उसके साथ मन भी चलने लगा और उसके चलने से हमें ऐसा लगने लगा कि हम ही चल पड़े। वास्तव में मन जब चंचल रहता है, तब नाना प्रकार के दृश्य ध्यान में आने शुरू हो जाते हैं। सब दृश्य भागते से नजर आते हैं, सब चलते रहते हैं, लेकिन साक्षी अपनी जगह पर अचल रहते हुए भी अपने को चलता हुआ महसूस करता है। हमारी नजर तो दृश्यों के साथ चलने में अटकी हुई है। इसलिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन चल रहा है। दृश्य चलने से ऐसा लगने लगता है कि हम ही चल रहे हैं। ध्यान में अपने आप को देखने का अभ्यास कीजिए। दृश्यों को नहीं देखेंगे तो कुछ ही दिनों में ध्यान लगने लगेगा। कुछ मांगे नहीं। ध्यान का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आनंद की प्राप्ति। अगर वो नहीं मिल रही है तो समझना चाहिए कि ध्यान नहीं, अंदर सौदेबाजी चल रही है। सांसारिक इच्छाएं मन को हमेशा चंचल कर देती है। इनको चित्त से निकाल बाहर करना होगा। हम कहते हैं कि हम भगवान को उतना ही प्रेम करते हैं जितना भगवान हमसे, अर्थात आधा आधा। अब इस आधे आधे की परिभाषा कैसे होती है, उसे देखें। एक होटल खरगोश के मांस के लिए मशहूर था। एक दिन एक ग्राहक को खरगोश के स्वाद में फर्क महसूस हुआ, तो उसने मालिक से शिकायत की कि मांस में मिलावट है। मालिक ने दलील दी, महाशय, मैं क्या करूं, खरगोश का मांस मिलना अब कठिन हो गया है, अतः मैंने इसमें थोड़ा घोड़े का मांस मिला दिया है। ग्राहक ने पूछा, किस अनुपात में मिलाया? उसने कहा, आधा आधा, यानी एक खरगोश के साथ एक घोड़े का मांस। हमारा प्रेम भी ईश्वर के प्रति आधा आधा ही चलता है। देने में खरगोश के वजन जितना और मांगने में घोड़े के वजन जितना। जिस दिन हम न करता रहेंगे न भोगता रहेंगे, उस दिन सिर्फ साक्षी बन जाएंगे। आदमी कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। ध्यान में बैठता है तो भी कुछ न कुछ चाहता ही रहता है, और कुछ नहीं तो इतना तो चाहता ही है कि हे भगवान, मेरा ध्यान लग जाए, मुझे शांति मिल जाए। बस इतनी चाहत से ही आप चूक जाते हैं। सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि कुछ चाहत ही आपको साक्षी भाव से
भटका देती है। अब आपका ध्यान नहीं लगने वाला। अद्वैत भाव से ध्यान। ध्यान करने के कई तरीके हैं। इनमें जो प्रमुख है उन्हें आपको बता रहा हूं। अपनी रुचि के अनुसार आप किसी को भी अपना सकते हैं। मैंने जैसा बताया कि धारणा और ध्यान में इतना ही फर्क है कि धारणा दो के बीच होती है, आपके और आपके इष्ट भगवान के बीच, जबकि ध्यान सिर्फ साक्षी का होता है। आप भगवान को चित्त पर बैठाकर निरंतर उनका स्मरण करते रहते हैं। इसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी बनी रहती है। इसे धारणा कहा जाता है और यही ध्यान की शुरुआत है। जिस दिन आप और आपके इष्ट मिलकर एक हो जाएंगे, उस दिन यह भाव खत्म हो जाएगा कि मैं ध्यान कर रहा हूं। आप दोनों के बीच का द्वैत भाव भी खत्म हो जाएगा और तब पूर्ण ध्यान की अवस्था में आपको अपने साक्षी भाव का दर्शन हो जाएगा। अतः सबका निचोड़ यही निकला कि द्वैत को ही धारणा तथा अद्वैत को ध्यान कहते हैं। भाव द्वैत से शुरू होकर अद्वैत में समाप्त हो जाता है। समाधि माध्यम है, लक्ष्य नहीं। एक महत्वपूर्ण बात का मैं खुलासा करना चाहता हूं। यह भ्रम हमारे आध्यात्मिक समाज के साधकों के चित्त में बैठा है कि उसके जन्म लेने का अंतिम लक्ष्य है ध्यान और समाधि में अंत तक डूबे रहना। ध्यान और समाधि एक ब्रह्माकार वृत्ति है और वृत्ति कभी ब्रह्म नहीं हो सकती। हमारा स्वरूप अविनाशी है और अपने अविनाशी स्वरूप को जानने का मार्ग है ध्यान और समाधि। अपने आप को जानना हमारा प्रमुख धर्म है। जानने के बाद सदैव अपने आप को स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे। इसके बाद ध्यान और समाधि की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान और समाधि की वृत्तियों के माध्यम से अपने स्वरूप का ढांचा जब तैयार हो गया, इसके बाद उस ढांचे को तोड़ देना चाहिए। इसके बाद भी ध्यान और समाधि को पकड़े रखेंगे तो जीवन में महाविश्राम नहीं मिलेगा। गुरु का काम अगर ध्यान और समाधि लगवाना है तो उसकी समाप्ति पर उसे तोड़वाना भी उसी का काम है। डॉक्टरी पढ़ने के बाद कॉलेज और डिग्री को पकड़े रखने से कोई लाभ नहीं। अब संसार में जाएं, अपने डॉक्टरी स्वरूप में रहते हुए समाज की सेवा करें, पैसा कमाएं। ध्यान की आवश्यकता तब खत्म हो जाती है जब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ध्यान में डूबने तक पूरी साधना में लगे रहे, लेकिन यह कभी ना भूले कि यह आपका अंतिम लक्ष्य नहीं। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहकर संसार में आनंद से विचरण करे, अपने अनुभव से परोपकार करे, यही जीवन का उद्देश्य है। समाधि की तैयारी। मन की संसार के प्रति चेतन अवस्था ही संसार में जीव को फंसाकर रखती है तथा अवचेतन अवस्था ही मुक्ति का कारण बनती है। ईश्वर दर्शन योगी का लक्ष्य नहीं, ईश्वरीय स्थिति की उपलब्धि ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए मन की निर्विचार अवस्था का होना जरूरी है। योगी बनना हो तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण लगाना होगा। नियंत्रित मन व्यक्ति को चरित्रवान, उज्जवल भविष्य वाला तथा नैतिक स्तर पर श्रेष्ठ व्यक्ति का दर्जा प्रदान करता है। चंचल मन वाला व्यक्ति जीवन में सिर्फ हारता रहता है, सुख भी टिक नहीं पाता। आनंद को पाना तो अति दुर्लभ है। शांत मन वाले व्यक्ति में प्रेम सदैव हिलोरें लेता रहता है। वह सबको प्रेम करता है, प्रेम बांटना ही उसका स्वभाव होता है। लेकिन चंचल मन वाला व्यक्ति सदैव गुस्से में रहता है, व्यवहार में चिड़चिड़ापन रहता है, दूसरों को अपना प्रतिद्वंद्वी मानकर सबको शक की नजर से देखना आदि उसके लक्षण बन जाते हैं। इन सब का मुख्य कारण है कि हम हर कार्य अपने मन की इच्छा के अनुसार करते हैं। यह मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है कि वह अपने मन के विचारों के अनुसार कार्य करता है। सर्वप्रथम अपने कल्याण का विचार अपनी बुद्धि की सहायता से करना चाहिए, उसमें मन का हस्तक्षेप कभी न होने दे। संसार के समस्त भोगों को पा लेना, पाने में विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं को करवाना, यह मन का कार्य है।
मन को समष्टि में ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। वह जगत की रचना करता है, जन्म देता है। पूरी सृष्टि को जन्म देने वाला मन ही है। हमारे शरीर को जन्म देने वाला भी मन ही है। जन्म देकर खुद ही जीव बनकर उस शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर में रक्त का संचार, श्वास प्रश्वास आदि सब कार्य मन के ही अधीन है। शरीर को स्वस्थ एवं अस्वस्थ रखना भी मन का ही काम है। मन का भोगों के प्रति वासना, अहंकार और भोगों में तीव्र आसक्ति के कारण मन में विकृतियां पैदा हो जाती है, जिसके कारण वह अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है। बार बार असमर्थता के कारण उसमें निराशा की ग्रंथियां पैदा हो जाती है, जिससे उसके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे शरीर पर से मन का नियंत्रण खत्म होता चला जाता है। ऊर्जा की कमी होने लगती है शरीर में और परिणाम में नाना प्रकार की बीमारियां आने लगती है। शरीर की अधिकांश बीमारियों का कारण है मन की विकृतियां। इसका उपचार है सिर्फ ध्यान के माध्यम से मन की वृत्तियों को रोकना। वृत्तियों के रुकने से मन की शक्ति अत्यंत बढ़ जाती है और वही मन मुक्ति में सहायक बन जाता है। भोगों में संयम हो तो मन की शक्ति बढ़ती है। भोगों से मन की शक्ति क्षीण हो जाती है। इससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तथा जीवन में अशांति बढ़ती है। अब जरा चिंतन करें कि मन की शक्ति को जगाने की आवश्यकता क्यों है। ध्यान की उपयोगिता का इतना बखान धर्म ग्रंथों में क्यों किया गया है। पहले अपने आप को हम जाने कि एक साधारण मनुष्य का जीवन कैसा होता है। यह सच है कि हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, लेकिन क्रियाशील तब तक नहीं होते जब तक हम उन्हें पुकारते नहीं। यह भी सच है कि हमारी क्रिया शक्ति मूलाधार में अनंत जन्मों से सो रही है। जब तक कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में सोती है, तब तक आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। निद्रा टूटते ही ज्ञान का उदय होता है तथा जीवात्मा भाव का परमात्मा में विलय शुरू हो जाता है। यह तभी संभव होता है जब मन अपनी भोगों में बिखरी वृत्तियों को समेटकर ईश्वर में विलय करा देता है। शक्ति के जागरण को ही जीवात्मा का जागरण कहा जाता है। जिस प्रकार निद्रा के बिना स्वप्न नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार इस संसार रूपी स्वप्न दर्शन के लिए चैतन्य शक्ति का चिर निद्रा में सोना आवश्यक है। जब तक शक्ति का जागरण नहीं होता, तब तक हृदय आकाश सूना सूना सा रहता है। वहां गहन अंधकार सा रहता है। ध्यान करने पर भी यही अंधकार दिखाई पड़ता है। बिना जागरण के हृदय में प्रकाश एवं ईश्वर का दर्शन नहीं होता। जगत की सत्ता, संसार की सत्ता दो रूपों में भासित होती है। एक वह जगत है जिसे ईश्वर ने बनाया है, वह जगत सत्य है, अनादि है। दूसरा वह जगत है जिसे हमारे मन की वृत्तियों ने बनाया है। हमारा जगत हमारी वासनाओं, इच्छाओं एवं संस्कारों के अनुसार बनता है। इसी जगत को झूठ की संज्ञा दी गई है। ज्ञान हो जाने पर इस जगत का विनाश हो जाता है। हमारी निद्रा टूट जाती है। इस जगत का संचालन हमारे प्राण एवं मन करते रहते हैं। मन एवं प्राण के इस साम्राज्य में झूठी कल्पनाओं का तांडव नृत्य चलता रहता है। इसी का नाम है मानव जीवन। यह प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग होता है। जागरण के साथ इस जगत का धीरे धीरे विनाश होता रहता है, लेकिन फिर भी ईश्वरीय जगत बना रहता है। कुंडलिनी जब अपने शिव से एकाकार हो जाती है, तब इस जगत का भी लोप हो जाता है। ऐसी अवस्था में मन एवं चित्त आनंद की एक अनजानी दिशा की ओर दौड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि उसे बहुत प्यार से कोई अपनी ओर खींच रहा है। यही लीला सृष्टि की प्रलय अवस्था है। एक से अनेक होना ही सृष्टि का जन्म लेना है तथा अनेक से एक होना ही मुक्ति है। इसमें सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जागरण हो जाने पर कल्पना का जगत धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ऐसा लगता है कि कल्पना का वह इंद्रजाल न जाने कहां गायब हो गया। साक्षी भाव का ध्यान। आज हम साक्षी भाव की क्रिया करेंगे। साक्षी कहते हैं दृष्टा को। यह साक्षी ही आत्मा है, यही परमात्मा है।
इसका दर्शन एवं अनुभव ही ईश्वर दर्शन है। मन एक तीर की तरह है। इसमें लक्ष्य को भेदने वाला लोहे का भाला एक तरफ ही लगा होता है। तीर सिर्फ एक तरफ ही जा सकता है, दोनों तरफ भेदने का कोई उपाय नहीं। जैसे धनुष पर तीर है और सामने पक्षी को भेदना है। जब तक तीर चला नहीं तब तक वह धनुष के साथ है। जो लक्ष्य की ओर चला वह धनुष से दूर होता जा रहा है। जब जाकर पक्षी को वेध दिया तब वह पक्षी के साथ है। वह अब धनुष के साथ नहीं रहा, अब धनुष अकेला रह गया। यही दशा हमारे ध्यान के साथ भी है। जब भी वह किसी लक्ष्य पर छूटता है तो अपने स्वरूप यानी आत्मा से दूर होकर ही किसी लक्ष्य को वेधता है। जब वेध दिया तो अब कोई ध्यान नहीं, जो भी है वह अब बाहर है। अब यह बात तो हुई तीर के साथ, लेकिन ध्यान दो तरफा हो सकता है। और वही जिस दिन हो गया उस दिन साक्षी यानी ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। दृष्टि के सामने अगर कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो वह स्वतः ही अपने स्वरूप में लौट आएगी। दृष्टि बिना रूप के रह नहीं सकती। या तो वह किसी सांसारिक रूप में टिकेगी या अपने स्वरूप में लौट आएगी। जिस दिन मन रूपी तीर अपने लक्ष्य को तथा अपने मूल स्रोत को, जहां से निकलकर वह लक्ष्य की ओर जा रहा है, एक साथ देख ले, उसी दिन साक्षी का दर्शन हो जाएगा। जो उस लक्ष्य एवं ध्यान दोनों को देखने वाला है वही साक्षी है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं एक व्यक्ति हो गया, फिर आप सुन रहे हैं, अब आप हो गए दूसरे व्यक्ति। इस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना कठिन है, लेकिन जिस दिन आपने इस दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया तो आपको एक तीसरे व्यक्ति का आभास मिलना शुरू हो जाएगा, जो सरल है। बोलने वाला अगर ए है, सुनने वाला बी है, तो फिर आप कौन है जो दोनों को अनुभव कर रहे हैं? अब आप हो गए तीसरे व्यक्ति। यही तीसरा साक्षी है, यही आत्मा है। ये तीनों मिलकर त्रिकोण बनते हैं। इसमें दो विषय है, तीसरा साक्षी है, ये उन दोनों को जानने वाला है। ध्यान रस। अगर हमारे और आपके दुख भगवान के दिए हुए होते तो इतना जानना चाहिए कि भगवान से कहकर इसे दूर किया जा सकता था। लेकिन हमारे सारे दुख, सारी चिंताएं मानसिक है, इसलिए मन से जब हटेंगी तभी दुख दूर होगा। जैसे हिचकी आ रही हो, उसी समय हमें कोई डरा दे या डांट दे तो हिचकी गायब हो जाती है। वैसे ही मन के द्वारा हम दुख से बंध गए हैं। जैसे बंधे हैं वैसे ही छुड़ाना भी पड़ेगा। सुख या दुख प्रारब्ध के अधीन है। अगर हम दुखों की पकड़ से मन को छुड़ाकर किसी दूसरे काम में लगा दें तो दुख तत्काल खत्म हो जाएंगे। प्रारब्ध मन के माध्यम से ही हमें दुख प्रदान करता है। अगर मन दूसरी चीज को पकड़ ले तो दुखों का अनुभव होना बंद हो जाएगा। मन दुखों से जैसा बंधा था उसी तरीके से उसे छुड़ाना पड़ेगा। एक धोबी के 10 गधे थे। उसने 9 को तो घर पर खूंटे से बांध दिया। 10वें की डोर खो जाने से बांध नहीं पा रहा था। 6 महीने से नित्य नियम से डोरी उसके गले में बांधता, फिर खूंटे से बांध देता। बड़े असमंजस में पड़ गया कि आज कैसे बांधूं। बगल की कुटिया में एक अनुभवी बाबा बैठे थे। बोले, बांधता क्यों नहीं इसे? धोबी बोला, इसकी रस्सी घाट पर भूल आया हूं। बाबा ने कहा, जैसे डोर से रोज बांधता था वैसे ही हाथों से डोर की भावना करके बांध दे, बंध जाएगा। धोबी ने वैसा ही किया और सोने चला गया। प्रातः सारे गधों को खोलकर घाट ले जाने लगा, लेकिन वो गधा अपनी जगह से हिला भी नहीं। धोबी ने बाबा से पूछा, बाबा आपने तो चमत्कार कर दिया, यह तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, खूंटे के पास ही खड़ा है, जैसे सचमुच बंधा हो। बाबा ने कहा, उसकी डोर खोली या नहीं? धोबी ने कहा, बांधा ही कहां था। बाबा ने कहा, बेवकूफ, जैसे बांधा था वैसे ही भावना से खोल भी दे। धोबी ने वैसा ही किया और गधा घाट को चल दिया। वैसे ही हम सभी दुखों से मानसिक रूप से बंध गए हैं। तभी छुटकारा मिलेगा जब मन को बंधन की भावना से हटाकर मंत्र जप, नाम जप या ध्यान में लगा देंगे।
मन भावना से ही संसार से बंधा है, इसे वहां से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ दें। इसके लिए हम स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करेंगे, लेकिन पूर्ण जागृत अवस्था में, बेहोशी में नहीं। मन को बाहरी विषयों से हटाएं और अंदर चलें। वहां प्रकाश, नाद, शब्द, गंध आदि जो कुछ भी अनुभव हो, उसे पूर्ण जागृत अवस्था में अनुभव करते रहे। अंदर मंत्र भी चलता रहे और जो भी दृश्य आए उसे साक्षी भाव से देखते रहे। मन धीरे धीरे दृश्यों से हटकर मंत्र में समाहित होना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हम संसार में नहीं हैं। शरीर की सुध बुध खत्म होनी शुरू हो जाएगी। पहली स्थिति ऐसी बनेगी कि लगेगा कि हम हैं ही नहीं। शरीर एवं बाहरी दुनिया खो गई। फिर धीरे धीरे मन एक दिव्य लोक में प्रवेश करेगा। तब देवी, देवता, गुरुजन आदि आने शुरू हो जाएंगे। फिर वो भी समाप्त हो जाएगा। सूक्ष्म लोग भी लुप्त हो जाएंगे। तब सिर्फ मंत्र रह जाएगा। अंत में मंत्र या ईश्वर का नाम भी खत्म हो जाएगा। तब निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश होगा, जहां माया, संसार आदि कुछ भी नहीं होते। साधक के अपने प्रयास, श्रद्धा एवं निष्ठा पर निर्भर करेगा कि वो कितनी जल्दी इस अवस्था को प्राप्त कर पाता है। ध्यान की बात। पहली बार जब साधक को ध्यान की विधि कराई जाती है तो अजीब अजीब दृश्य दिखते हैं। ऐसे दृश्य जिनकी कल्पना भी नहीं की होगी साधक ने। ध्यान की अनुभूतियां साधक की कल्पना से परे होती है, इसलिए उसे आश्चर्य होता है। जादूगर से हम इसीलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि वो ऐसे करतब दिखाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। भले वो चालाकी ही करता हो, लेकिन लगता है कि ये कैसे हो गया। ध्यान के समय विचित्र अनुभूतियां होती हैं। ऐसा लगता है कि यह सत्य है, यह वास्तविकता है। ऐसा लगता है कि साधक के लिए स्थूल जगत का महत्व समाप्त हो गया। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों को उस सूक्ष्म जगत में ले चलें और दिखाएं कि आप क्या हैं और कौन है। हमसे पूछकर आपको संतुष्टि नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तो यही कह दूंगा कि आप ही परमात्मा हो। लेकिन आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप कभी अंदर गए नहीं। अंदर का जगत हमारे वश में अधिक है, जबकि बाहर का जगत हमारे वश में बिल्कुल नहीं। अब बाहर का जगत हमारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि बाहर हम अभी ईश्वर तो क्या एक सच्चे साधक भी नहीं बन पाए हैं। स्थूल जगत में हमेशा जागते हुए एवं पूर्ण सावधानी से प्रवेश करना पड़ता है, नहीं तो बहुत धोखे हैं। लेकिन अंदर के जगत में पूर्ण शांति है, कोई धोखा नहीं, सिर्फ प्रेम है। इसलिए अंदर सोते हुए प्रवेश करना चाहिए। स्वप्न में हमें आश्चर्य नहीं होता, हालांकि सारी चीजें बड़ी अटपटी सी होती है। लेकिन जब हम जगकर सोचने लगते हैं तब हमें लगता है कि स्वप्न तो कितना अटपटा था। अंदर की शांति तभी अटपटी दिखती है जब बाहर का भी ज्ञान रहता है। ध्यान में हम जो कुछ भी देखते हैं वह बेहोश होकर देखते हैं, इसीलिए हम आश्चर्यचकित होते हैं। इस आश्चर्य में कितना आनंद है, कितनी शांति है, इसका अंदाजा तभी लगता है जब हम घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। ध्यान की अनुभूतियां साधक की कल्पना से भी परे होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपको भी उस विलक्षण जगत में ले चलें जहां सिर्फ आप ही है, आपसे अलग कोई चैतन्य सत्ता नहीं है। हम ध्यान की पहली क्रिया करेंगे। पहले स्थूल से अंदर जगत में प्रवेश करेंगे, लेकिन बेहोशी में नहीं, पूर्ण जागृत अवस्था में। वहां प्रकाश, नाद, शब्द, गंध आदि जो कुछ भी अनुभूतियां हो उसे पूर्ण जागृत अवस्था में देखते रहे। अंदर भगवान का नाम मन ही मन चलता रहेगा और आप दृश्यों को भी देखते रहेंगे। कभी कभी देह का भान भी नहीं रहेगा, तब आप कहां होंगे? फिर आप अनुभव भी करेंगे कि आप संसार में नहीं है। पहली स्थिति यह है कि साधक को लगे कि जैसे शरीर है ही नहीं, बाहरी दुनिया खो गई। फिर धीरे धीरे दिव्य संसार में प्रवेश शुरू हो जाएगा। फिर दिव्य संसार भी नहीं, केवल प्रभु का नाम रहे। अंत में नाम भी लीन हो जाए, तब निर्विकल्प अवस्था में, जहां माया, संसार, संकल्प आदि कुछ भी नहीं है। कौन साधक कितनी जल्दी इस अवस्था में प्रवेश करेगा, यह उसकी ईमानदारी,
सच्चाई एवं ध्यान में श्रद्धा प्रेम पर निर्भर करेगा। ध्यान धुन एक। आज हम कुछ साधारण से प्राणायाम के साथ ध्यान करेंगे। मेरे जीवन में अच्छे अनुभव तभी आने शुरू हुए जब ध्यान के पहले कुछ शारीरिक व्यायाम, फिर बाद में प्राणायाम करने शुरू किए। जब प्राणायाम करने बैठता तो शरीर में पसीने फूट पड़ते थे, फिर शरीर एकदम हल्का हो जाता जैसे रुई, और फिर ध्यान बहुत अच्छा होता। फिर प्रकाश दिव्य रूप में दिखते और अनुभव भी होने लगे। मैं चाहता हूं कि आप भी करें, क्योंकि हर गुरु अपनी विद्या से ही दूसरों को ज्यादा प्रभावित कर पाता है। अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। आज हमारे प्राणायाम का धुन होगा हरि बोल 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 हरि बोल। अब आंख बंद करें और इसी हरि बोल धुन के साथ श्वास हल्के एवं नरमी से लेंगे और ताकत लगाकर अंतड़ियों पर दबाव डालकर मल द्वार को ऊपर की ओर सिकोड़कर श्वास को बाहर निकालेंगे। सारी श्वास निकल जाए। अब उन्हीं सिकुड़ी आंतों, फेफड़ों एवं मलद्वार को पुनः लौटाते हुए नरमी से श्वास लें। कीर्तन का धुन वही होगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अंतड़ियों पर पूरा दबाव, मलद्वार पूरी ताकत से ऊपर खींचेगा। वही मूलाधार चक्र है। कुंडलिनी इसी चक्र से जागृत होती है। इस चक्र के देवता गणेश है। इस क्रिया को भी गणेश क्रिया कहते हैं। और परमात्मा की ओर प्रस्थान करने की क्रिया का श्री गणेश यहीं से होता है। इसे अपनी सामर्थ्य से करना चाहिए, पूरी ताकत से। शरीर थकेगा, पसीने निकलेंगे तथा मन एकदम शांत हो जाएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरी ताकत से नाक से श्वास निकले। मन में पूर्ण आनंद हो, पूरी प्रसन्नता होनी चाहिए। इसमें शर्माना नहीं चाहिए। जो शर्माएंगे वे बहुत पीछे छूट जाएंगे, जो नहीं शर्माएंगे बहुत आगे निकल जाएंगे। अब धीरे धीरे शांत होइए। शरीर की अकड़न बिल्कुल शांत हो गई होगी। अब धीरे धीरे दृष्टि को आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए और अब संकीर्तन अपने मन में ही लेकिन जोर की ध्वनि के साथ सुनाई पड़नी चाहिए। हरि बोल हरि बोल। ध्यान सिर्फ आज्ञा चक्र पर, लेकिन कान सूक्ष्म रूप से उस संकीर्तन में डूबे रहे। बस भीतर सुनते रहना है और ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। संकीर्तन अब दिलो दिमाग पर छाता जा रहा होगा। संकीर्तन के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहे। हरि बोल हरि बोल। ध्यान धुन दो। पहले हमने जो श्वास क्रिया की उसमें श्वास को आराम से लेना है और पूरे वेग के साथ भजन की धुन के साथ छोड़ना है। उससे मन शांत हुआ था और शरीर की थकान के साथ ध्यान अच्छा हुआ था। अब ध्यान नासिका के अग्रभाग पर और धुन होगा रामकृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ श्वास को नासिका से धीरे धीरे लेना है। उसी धुन के साथ छोड़ना भी है। श्वास की पूरी लंबाई में नाम धुन चलेगा। ध्यान नासिका के अग्रभाग पर टिका रहेगा, वहां से हटेगा बिल्कुल नहीं। श्वास लेते समय एवं छोड़ते समय सिर्फ पेट एवं आंतों पर ही पूरी सिकुड़न एवं फैलाव होगा। नीचे के भाग पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। वो स्वतः चलेगा, फैलेगा तो धुन के साथ, सिकुड़ेगा धुन के साथ। श्वास लेना है बड़े आराम से, लेकिन छोड़ना है लंबे समय तक धुन के साथ। न नासिका पर से ध्यान हटे, न धुन छूटे। नासिका पर ध्यान इतना केंद्रित हो जाए कि दिव्य सुगंध से पूरा मस्तक भर जाए। दिव्य खुशबू आएंगी ही। याद रहे, नाक पर ध्यान करने से दिव्य सुगंध, रसना पर ध्यान करने से दिव्य स्वाद, आज्ञा चक्र या आंखों पर ध्यान करने से दिव्य प्रकाश एवं रूप रंग दिखाई पड़ते हैं, तथा मस्तक पर ध्यान करने से शून्य जगत में प्रवेश हो जाता है। तो धुन चलेगा रामकृष्ण वासुदेव नारायण हरि बोल, नारायण हरि बोल। तो धीरे धीरे ध्यान में तीव्रता आएगी। धुन बहुत तेज सुनाई पड़ेगी। धुन की तीव्रता अंदर ज्यादा होगी। सिर में कुछ भारीपन का बोध होगा। धुन के साथ मस्ती आती जाएगी। कुछ नशा सा अनुभव होगा।
धुन एवं गंध के अलावा सब कुछ लुप्त होता जाएगा। कभी कभी लगेगा शरीर ऊपर उठ रहा है। कुछ साधकों को घबराहट भी अनुभव हो सकती है, लेकिन धुन का लय टूटेगा नहीं। कभी कभी अंदर से किसी के बात करने की आवाज आएगी, उसे नहीं सुनना है। कभी धुन कोई और हो जाएगी, उसे नहीं सुनना है। अब धीरे धीरे शून्य अवस्था आएगी। इस स्थिति में कुछ देर रहे। धुन कभी छोड़े नहीं। श्वास का लेना छोड़ना अब बंद रहेगा। शांत, बिल्कुल शांत भाव, कोई दूसरा विचार नहीं। अब आप देखेंगे कि आप इस धुन से बंध चुके हैं। आप इस गंध से बंध गए हैं। सारा दिन यह धुन चलता रहेगा। आपके अंदर से उस गंध को निकालना अत्यंत कठिन होगा। ध्यान धुन 3। अब की क्रिया में श्वासों को लेने का भी संकल्प होगा और श्वासों को छोड़ने का भी संकल्प होगा। संकल्पों को लेकर मैंने दो तरह की साधनाएं करवाई है। पहली, कि जीवन में कुछ संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए जिससे साधना अच्छी हो। दूसरी, कि संकल्प रहित बनना चाहिए। ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। आज के ध्यान में श्वास को लेकर संकल्प है। जब भी श्वास लेंगे, नाम धुन के साथ लेंगे और आज की धुन होगी हरि ओम। श्वास लेंगे तब तक लगातार हरि ओम की ध्वनि चलती रहेगी। फिर कुछ देर बाद श्वास बंद, धुन भी बंद। हमारा संकल्प है कि श्वास जब भी चलेगी मंत्र के साथ चलेगी और कुछ देर बाद आराम करूंगा। श्वास मैं नहीं लेता, वो स्वयं आती है। श्वास जब सदा के लिए चली जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, और जब अंदर आकर रोक दी जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए श्वास लेकर शरीर में फिर रोकना है ताकि शरीर शांत एवं प्रसन्न चित्त रहे। श्वास शुरू तभी हो जब नाम धुन शुरू हो जाए। बिना नाम के कोई श्वास नहीं, कोई क्रिया भी नहीं। पांव बदलना हो तो बदले, लेकिन श्वास को रोककर और फिर मंत्र भी चलेगा। मैं श्वास के साथ नाम को इसलिए भी जोड़ना चाहता हूं ताकि श्वास की गति धीरे धीरे कम होती चली जाए। इस अभ्यास से मैं आपको ब्रह्म में टिकना सिखा रहा हूं। मंत्र के साथ श्वास में टिकना यानी ब्रह्म में टिकना होता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप हमेशा होश में श्वास लें। आप हमेशा सतर्क रहे, अब जागृत रहे कि बिना नाम के कोई श्वास अंदर नहीं चली जाए। अब धीरे धीरे सब संकल्प त्याग दें। बस साक्षी भाव में कुछ समय बिताना है। जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच जाए। अब कोई संकल्प नहीं, अब मैं साक्षी हूं। भगवान आपको मुक्त करने की गारंटी लेते हैं। अब सब कुछ उन पर छोड़ दे। आप कुछ नहीं करें, सिर्फ साक्षी बन जाए। अब कोई बंधन नहीं। सब सुनना है, सब देखना है, सब खाना है, सिर्फ साक्षी बनकर। आप युद्ध भी करें, लेकिन सब कर्मों के आश्रय को छोड़कर सब कुछ करने की जिम्मेदारी परमात्मा की है। करने वाली प्रकृति है, गुरुजन है, आप नहीं। आप सारे संकल्पों का त्याग कर दें। आप सिर्फ साक्षी हैं। ध्यान से हड़बड़ाकर नहीं उठना चाहिए। आधे या 1 घंटे का ध्यान हो जाए तो उठने से पहले अपने शरीर से पूछना चाहिए, ठीक तो हो ना? अगर वो कहे कि पैर बदलना है तो जल्द पैर बदलने की व्यवस्था करे। फिर धीरे धीरे ध्यान से उठकर साधना को ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। ध्यान धुन 4। आज हम ध्यान की सीढ़ी पर एक कदम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम मन को ध्यान की धुन में अटकाने की क्रिया करते रहे हैं। अब से सच्चे ध्यान में प्रवेश करने की कला सीखेंगे। सामान्य लोग मनोवृत्ति को लेकर ध्यान करते हैं, लेकिन उच्च साधक मनोवृत्तियों से असंग होकर जब अपने स्वरूप में अपने आप को स्थापित करते हैं तभी सच्चा ध्यान होता है। कई लोग घंटों ध्यान में बैठ लेते हैं। वे लोग भी कभी कभी स्वरूप की सच्ची अनुभूति से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ध्यान में मन की स्थिति कभी सुखद कभी दुखद के अनुसार व्यक्ति को विचित्र अनुभव होते रहते हैं। उनमें कभी बहुत सुखों का अनुभव होता है, कभी कभी दुखों का। ध्यान से जब तक सुख और दुख के अनुभव हो रहे हैं
उन्हें मन की ही एक वृत्ति जानना चाहिए। उनको आनंद समझकर राग या सुख का आस्वादन नहीं करना चाहिए। जैसे भूखे को जब भोजन मिलता है तब वह भूख से ज्यादा रोटी खा लेता है, उसी तरह नए साधक ज्यादा देर तक ध्यान करके भी आनंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब साधक ध्यान में इन सुखों का अनुभव कर रहा होता है तो उनके गुरु भी उनको ध्यान से उठा देते हैं और ज्यादा देर ध्यान नहीं करने देते। जब ध्यान में आनंद की जगह सुख का अनुभव होने लगे तो साधक को ध्यान छोड़कर ध्यान धुन में फिर से चले आना चाहिए। सच्चे ध्यान की अवस्था अत्यंत उच्च अवस्था है, अतः साधक को इसमें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है कि यह ध्यान कहीं विषय सुख तो नहीं दे रहा है। अभी की क्रिया उन लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी जो हमेशा अशांत चित्त रहते हैं, बिना कारण क्रोध करते रहते हैं, वाणी में कड़वाहट है और जिनके असंख्य शत्रु है। अभी की क्रिया सिर्फ अपने आप को भूलने की क्रिया है। आज कुछ भी पकड़ना नहीं है। जिसको हम नित्य पकड़ कर रखते थे उसे अभी बिल्कुल भूल जाना है। घर द्वार, नौकरी चाकरी, धंधा आदि सब कुछ देर के लिए भूल जाना है। याद करना है कि सिर्फ मैं ही हूं, अपने होने के अलावा कुछ भी नहीं है। अपने आप को एक पल के लिए भी मत भूलना। आप 10 मिनट बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना किसी चीज की इच्छा किए हुए जागते रहना है और सिर्फ अपने होने का अनुभव करना है। आपका जागना कायम रहे, सुनना, देखना, सूंघना आदि सब छोड़ देना है। किसी चीज की इच्छा मत करे, न समाधि की, न ध्यान की, बस अपने जागरण की। अपने शरीर को एक मिट्टी का खोल समझकर भावना करे कि उसके कान, नाक, आंख, मुंह सबसे हम ही झांक रहे हैं। एक पल के लिए भी यह न भूलें कि आप इस शरीर में बैठे इसके साक्षी हैं। आपका जागरण पूर्ण है और आप हृदय में बैठे सारे शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं। वहां से एक ही ध्वनि आ रही है, शिवोहम। और अब यही शिवोहम ध्यान धुन बन गया है। यही मुख से भी निकल रहा है, रोम रोम से निकल रहा है। मन ही मन यही धुन चलेगा, शिवोहम। ध्यान धुन 5। ध्यान धुन में एक बात पर हमेशा ध्यान रखना होगा कि मैं एकमात्र चेतन ही हूं। मैं मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं हूं, क्योंकि इनके मर जाने से भी मैं नहीं मरता हूं। सब चीजें बदलती रहती है, सिर्फ एक है जो नहीं बदलता, वही चेतन तत्व है, वही मैं हूं। ऐसा विचार करते करते आप देखोगे कि सब कुछ आपसे बिछड़ता जा रहा है। आप भी धीरे धीरे बिछड़ते चले जाएंगे। जो है उसके पीछे जाओ। दृश्य है तो दृष्टि में आ जाओ, दृष्टि है तो मनोवृत्ति में आ जाओ, मनोवृत्ति है तो साक्षी में आ जाओ। आप सिर्फ साक्षी हो, सबके दृष्टा हो। जगत में लोग कहते हैं कि लोग दूसरे का ध्यान नहीं रखते। व्यावहारिक जीवन में दूसरों का ध्यान रखना महान पुण्य है, लेकिन साधना में बात बिल्कुल उलटी है। हम किसी का ध्यान क्यों करें? ध्यान में हमें अपने को ही देखना है, हमें अपना ही ध्यान रखना है, हमें अपने चैतन्यपन में ही जागृत रहना है। आप अपना ध्यान बनाए रखें, इतना ही काफी है। सांसारिक कार्यों में मैं और मेरेपन का आना पाप माना गया है, लेकिन ध्यान और साधना में सिर्फ मैंपन ही रहेगा। संसार को लाना पाप है। अब एक बड़ा रोचक प्रश्न उठता है। जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि जब हम साक्षी ही है तो ध्यान भी क्यों करें? जब हम ब्रह्म हैं तो फिर साधना भी क्यों करें? फिर मैं एक गुरु की हैसियत से यह परीक्षा करूंगा कि प्रश्नकर्ता क्या सचमुच ब्रह्म भाव को प्राप्त हो चुका है या रटी रटाई बातों का प्रश्न कर रहा है। अगर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है तो मैं उसे प्रणाम कर रहा हूं तथा उसे साधना के सारे प्रपंचों से मुक्त कर दूंगा, क्योंकि उस साधक के लिए त्रिपुटी भाव खत्म हो चुका होता है। लेकिन अगर साधक रटी रटाई भाषा का उपयोग कर रहा है तो मैं उससे पूछूंगा कि वत्स, अगर तुम अपने को ब्रह्म मानते हो तो फिर इस धराधाम पर क्या कर रहे हो? यहां आए इसलिए होना कि तुम में कुछ प्राकृतिक कमियां आ गई है, इसीलिए आप जीव भाव में हो। साधना सिर्फ अपने को इंद्रियां, मन, बुद्धि
या अंतःकरण मानने वाले साधक के लिए ही होती है। अपने को ब्रह्म मानकर साधना की जा सकती है, लेकिन ब्रह्म जान लेने के बाद साधना खत्म हो जाती है। यहां कुछ जानने या जनाने, करने या कराने का अंत हो जाता है। यहां प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों खत्म हो जाते हैं। अब किसी को ध्यान में बैठाया जाए और पूछा जाए कि तुम्हें क्या अनुभव हुआ, तो बोलेगा कि उजाला दिखा, गुरु जी दिखे, भगवान का दर्शन हुआ, कई रंग दिखे, प्रकाश दिखा, आदि आदि। इन सब बातों का मतलब सिर्फ यही हुआ कि सिर्फ दृश्य ही दृश्य रहे। मैं देखता रहा, ये कोई नहीं बोलता। इन सबको देखने वाले के बारे में कोई नहीं बोलता। आप मैं के प्रति जागरूक नहीं रहे। आपने न तो मैं का अनुभव ही किया और न ही मैं की कोई अनुभूति ही की। इसीलिए जिंदगी भर साधना करके भी अज्ञानी जैसे ही बने रहे। आज हम फिर उसी साक्षी की क्रिया करेंगे। रामकृष्ण परमहंस जब ध्यान में बैठते तो तोतापुरी ने पूछा, क्या दिखता है? रामकृष्ण ने कहा, मां दिखती है। तोतापुरी ने कहा, मां का गला काट दो और निर्विकार का ध्यान करो, यानी किसी भी दृश्य को ध्यान में आने नहीं देना है। भगवान आए, गुरु आए, सबसे कहो, अभी आप हटे, फिर आइएगा, अभी ध्यान चल रहा है। दृश्य हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। स्व यानी देखने वाले को देखना है, ओंकार को धनुष बनाना है, आत्मा को दृश्यों से मुक्त कर बाण बनाना है और ब्रह्म को बेधना है। बाण जाता है, बेधता है, धनुष यही रह जाता है। साक्षी स्वयं ब्रह्म होते हैं। यही ब्राह्मी अवस्था है। ध्यान धुन है। श्वास लेते रहना है। श्वास की पूरी प्रक्रिया चालू रहेगी। अब हम अपने शिवोहम या सोहम मंत्र को ध्यान के साथ जोड़ेंगे। चेतन की चेतनता भी साथ में जुड़ेगी। दृश्यों के प्रति पूरी तरह सावधान रहेंगे, दृष्टा के प्रति नहीं। दृश्य ऑब्जेक्ट है, साक्षी सब्जेक्ट है। हम जाने हुए के प्रति जागरूक हैं, जानने वाले के प्रति नहीं। दृश्य जड़ और देखने वाला चेतन है। यह मंत्र हमेशा मन में रखना पड़ेगा। साधना करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सभी कल्पित चीजों से मुक्त होकर उस सत्य को जान लोगे जो कल्पना से परे है। निराकार स्वयं चैतन्य है और बाकी सब उसी चैतन्य से प्रकाशित है। धीरे धीरे साधना करते करते एक एक स्तर पार करते चलना है। सभी इंद्रियों के स्तर को हम पार करेंगे, जिसमें मुख्य होगा मानस स्तर। फिर चित्त की वृत्तियों का स्तर पार करना है, फिर मनोवृत्तियों का, बुद्धि वृत्तियों का और आखिरी होगा अहम वृत्ति का। उसके बाद आप ज्ञान के उच्च शिखर पर बहुत कुछ अनुभव करने लगेंगे। हम आज के ध्यान में इस सत्य को हमेशा अनुभव में रखेंगे कि हम सारी घटनाओं एवं दृश्यों के दृष्टा एवं साक्षी है। ध्यान में वृत्ति ही दृष्टाकार, पदार्थाकार एवं ईश्वराकार होती है। वृत्ति के सिवाय कुछ भी नहीं होता। इसीलिए ध्यान में अगर ईश्वर भी आ जाए, गुरु भी आ जाए, तो उसे भी वृत्ति का ही एक निर्माण समझना चाहिए। ध्यानावस्था में कोई गुरु या ईश्वर या कोई वस्तु नहीं होती। सिर्फ चित्त की वृत्ति ही अपनी कल्पना से उनको दिखलाती रहती है। जिस दिन वृत्ति इतनी स्थिर हो जाए कि ध्यान में किसी भी रूप का निर्माण न कर सके, उस दिन आप ध्यान की बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाएंगे। जिसने ध्यान के माध्यम से वृत्तियों पर संयम नहीं किया, वो वेदांत दर्शन, वेद पुराण आदि पढ़कर भी कोई लाभ नहीं पाने वाला है। यह निश्चित जानना चाहिए। वृत्तियां चित्त में उठती है और मन के साथ मिलकर दृश्य का निर्माण कर देती है। अब मैं जो क्रिया करवाने जा रहा हूं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दृश्य का निर्माण किसके लिए होता है। आंखें खुली रहेंगी और आंखें खुली रखकर यह देखना है कि सामने कुछ दिख रहा है या नहीं। अपनी इच्छा से कुछ देखने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ध्यान यह रखना है कि आपका मन आपकी आंखों की पलक पर है। किसी किसी की निद्रा में भी आंखें पूरी तरह खुली रहती है, फिर भी वह मन के माध्यम से सूक्ष्म जगत को देखता है। दृष्टि अगर बाहर हो पर लक्ष्य भीतर हो या कहीं और हो, तो दृष्टि कुछ भी देख नहीं पाती। ध्यान की सरल विधि है कि अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टि। दोनों भौहों के बीच या पुतलियों के पीछे
अब मन को टिका दिया जाए। अंदर श्वास के साथ शिवोहम या सोहम का निरंतर जप चलता रहे। आंखें खुली रहेंगी। मन मंत्र को आज्ञा चक्र में निरंतर जप करता रहे तो बाहरी सारे दृश्य स्वतः खत्म हो जाएंगे। चेतन को छोड़कर चेतनता और साक्षी को छोड़कर होश कहाँ जाएगा? अपनी वृत्ति एवं श्रुति के साथ सदा साक्षी बने रहे। अब मन का ख्याल करें। मन को रोके मत। मन से मंत्र का जप चलता रहे। मन को अभी दृश्यों एवं जगत में रहने की आदत है, उसे रहने दे, लेकिन साक्षी बने रहे। देखेंगे कि मन संसार में रहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ध्यान सदा चलता रहेगा। जय आनंदम।